कक्षा 10वीं में अध्याय 13 देखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, प्रश्नावली 13.1, सवाल नंबर 1 से देख रहे हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें जो ज्ञात करना उसका पहले सूत्र लिखना चाहिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं, कक्षा 9वीं में पढ़ रखा था हमने, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 LB ऐसे भी कर सकते हैं और AB से भी कर सकते हैं, ABC से भी कर सकते हैं। AB प्लस BC प्लस CA होता है। ये लिखा ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो ज्ञात करना उसका सूत्र लिख दिया। अब हमें ABC चाहिए। क्या चाहिए? AB। सवाल कहता है इस टाइप से हमारे पास दो घन है, इस टाइप से हमारे पास दो घन है और दोनों घनों को जोड़ करके, इनको दोनों को जोड़ करके हम कहते हैं एक घनाभ बनाया जाता, क्यूबाइड बनाया जाता। क्यूब दिए थे, क्यूबाइड बनाया जाता है। इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान ले रहा है इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई जे वाली चौड़ाई को B कह दे रहा है और ये ऊंचाई को C कह दे रहा है। LB HB से भी सही है और ABC से भी कर सकते हैं हम। चित्र समझाने के लिए बनाए गए हैं, जरूरी नहीं है कि आपको बनाना है, समझ में आ जाए इसलिए आपको बनाए दिखाए गए हैं। अब देखेंगे आप, इसका आयतन दिया था हमें 64, तो हम लिखेंगे घन का आयतन हमें 64 घन सेंटीमीटर दिया था। ये यहाँ देख के लिखा मैंने। हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके थे, घन के आयतन का सूत्र होता था 1 की घात 3 और 64 को हम 4 की घात 3 लिख सकते हैं। कैसे? आप 2 के माध्यम से भी कर सकते हैं गुणनखंड और 4 से भी कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 6 24, 4 6 16 और 4 एकम 4, इस टाइप से 4 की घात 3। तो A बराबर आया, हमारा घनमूल लेंगे तो 4। अब A 4 आया। अब देखना A 4 आया ना, J वाला A की बात करना, ये 4 आया है ना, तो ये बराबर 4 और ये A बराबर 4 और दोनों को जोड़ेंगे तो J यहाँ इसे ये अपन ने ये कह रखा तो 4 धना 4 यानी J 8 हो जाएगा। और J वाला भी A था तो ये B के बराबर ये क्या हो जाएगा 4 और जो C J भी अपना A था तो हम यहाँ C कह दिया उसको, ये 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? इस प्रकार से चित्र जरूरी नहीं होता है, यहाँ अर्थार्थ लिख देंगे। अर्थार्थ घनाभ के लिए A बराबर हो जाएगा हमारा 4 धन 4 यानी 8 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और C बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे करेंगे हम तो 2 लिखा, A का मान 8 था हमारे पास, 8, B का मान 4 था, 4, C का मान 4 था, C का मान 4 था, A का मान 4 था। ABC के मान रख दिए हमने। यहाँ पर लिखेंगे 2, 8 चौको 32, 4 चौको 16 और 4 चौको 16। जोड़ेंगे हम 2, 6 6 12 और 2 14 का 4 आता है 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 3 6। गुणा करेंगे 2 चौको 8, 2 6 12, 128 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। 13.1 का हमने पहला सवाल किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा था, बहुत बड़ा था, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। एक बर्तन है, खोखला बर्तन है, उसका नीचे का भाग अर्धगोलाकार है। गेंद रहती है ना, गेंद बीच से काट दो तो वो अर्धगोला बन जाएगा। तो हम कहते हैं इस टाइप से एक बर्तन का नीचे वाला भाग अर्धगोलाकार है। ठीक है, इसके ऊपर एक, इसका व्यास भी दे रखा था हमें 14 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दिया था हमें 14 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, सिलेंडर अध्यारोपित है इसके ऊपर, इस टाइप से सिलेंडर अध्यारोपित है। इस पूरे बर्तन की ऊंचाई हमें 13 कितनी दी है, इसकी ऊंचाई हमें 13 सेंटीमीटर दी है।
कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हमें यहाँ दिख रहा है एक तो बन रहा है हमारा बेलन सिलेंडर बन रहा है और दूसरा अपना अर्धगोला है, तो इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे 2πRh होता है, हमने छोटी कक्षा में पढ़ रखा है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πRh होता है, ठीक है। और इसका अर्धगोले का होता है हमारा 2πr वर्ग, बाकी गोले का 4πr वर्ग होता था। तो हम इन दोनों सूत्रों का योग करके लिख देंगे मान रखते हुए, तो हमें कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRh। 2πRh मतलब बेलन का ये वक्र पृष्ठ होगा, ऊपर वाला सिलेंडर है ना हमारा, उसका वक्र पृष्ठ होगा 2πR, नीचे वाला हमारा ये गोला है अपना हेमिस्फेयर है, तो हम कहते हैं इसका होता है 2πr²। पाई तो 22/7 जानते, लेकिन आर और एच ज्ञात कर लें। तो आर और एच ज्ञात करने के लिए हम जानते थे, हमें व्यास दिया था, व्यास बराबर दिया था 14 सेंटीमीटर। व्यास मतलब 2r बराबर 14 दिया, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, तो जब r निकालेंगे तो 14/2 होगा, यानी ये 7 होगा। r बराबर 7 सेंटीमीटर, r का मान कितना होगा 7 सेंटीमीटर। एच और निकाल लें, पूरे बर्तन की ऊंचाई हमें 13 दे रखी थी, कितनी दे रखी 13। अब देखेंगे ये त्रिज्या हमारी कितनी है 7 है, ठीक है। ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी 7 होगी हमारी। अब जब ये 7 है, हम जे यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, ये ऊंचाई कहलाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की, इसको ऊंचाई कहेंगे। कैसे निकलेगी, 13 में से 7 कम कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर बचेगी। कैसे कम कर, क्यों कर दिए, टोटल ऊंचाई 13 थी हमारी, ये वाली ऊंचाई है ना जो हमारा हमें गोला दिया था अर्धगोला, उसकी ऊंचाई है ना, ये इसका व्यास त्रिज्या होगी, उसको घटा देंगे हम, तो 13 में 7 घटाएंगे हम तो 6 बचेंगे हमारे पास, तो ये 6 आया इसकी ऊंचाई। तो बस इसमें मान रख देंगे हम। मान रखने के लिए पाई का मान लास्ट में रखेंगे, ना रखेंगे तो भी चलेगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2π हम कॉमन ले लेते हैं, ये 2π कॉमन ले लिए यहाँ पर भी और यहाँ पर एक बार लिख लिए इसको बाहर तरफ, और जे क्या बचा यहाँ पर RH बचा, और यहाँ बचा हमारे पास r², ठीक है। अब 2π यहीं रहेगा, और r का मान देख रहे हैं, r का मान 7 था हमारे पास, और h का मान दिख रहा है, h का मान हमारे पास है 6, h का मान हमने देखा 13 ऋण 7 किया तो 6 सेंटीमीटर आया, तो 6 लिख दिया। r की घात 2 मतलब हम क्या कहेंगे 7 की घात 2, ठीक है। अगले पद में 2π और 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, 7 से 7 का गुणा करेंगे 49, ठीक है। इनको जोड़ेंगे हम, तो 2π वो जोड़ेंगे तो 9 2 ग्रह आता है 1, और 4 और 4 8, और 1 9, 91। अब मुझे ऐसा लग रहा है पाई का मान 22/7 होता है, और रखेंगे तो कटते दिख रहा है 91 कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 22/7 पाई का मान होता था और गुणित 91 था। अब हम क्या काटेंगे इसको, 7 एकम 7, और ये 7 एकम 7, 7 तरीके से 13 बार कट गया। गुणा करेंगे 22 दूनी 44, और 44 में हम करेंगे किसका गुणा 13 का, 13 चौको 52 के 2 आता है 5, 13 चौको 52 और 5 57, ये वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार वो बेलन बर्तन था, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका 572 वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल नहीं लिख रहा हूँ, बड़े सवाल थे इसलिए सवाल समझाता हूँ मैं। एक खिलौना है, वो ऊपर वाला भाग खिलौने का शंकु के आकार का है, और वो नीचे वाला भाग उसका अर्धगोलाकार है। मैं इधर पर चित्र बना रहा हूँ, देखेंगे आप। एक खिलौना दिया है, उसका ऊपर का जो आकार है वो शंकु के आकार का है, और नीचे वाला अर्धगोलाकार है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि हमें इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या दे रखी थी 3.5 सेंटीमीटर, और खिलौनों की कुल ऊंचाई यानी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमें दी थी 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये शंकु की ऊंचाई होगी। इसको निकालने के लिए, शंकु की ऊंचाई h को निकालने के लिए हमें 15.5 में से
ये यहाँ से यहाँ तक का घटाना पड़ेगा, ये 3.5 ही होगा। इसको हम 3.5 को घटाएंगे तो 0, ये 2, 1, 12 आया। 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। हमें निकालना था खिलौने का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होगा? शंकु का वक्रपृष्ठ होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, है ना, वो होता था पाई आर एल। और दूसरा होगा अर्धगोले का। अर्धगोले का होता है 2 पाई आर की घात 2। इस प्रश्न समझ में आ रहा है। आर का मान तो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। एस का मान हमने अभी निकाला है 15.5 में से हमने 3.5 कम किया तो 12 आया। लेकिन एल नहीं मालूम है। हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र मालूम था, वो भी हमने 9th में पढ़ रखा था। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में सम्मत होता शंकु के लिए। हमें एल का मान ज्ञात करना है। एल स्क्वायर बराबर एच का मान क्या था हमारे पास 12 का वर्ग, और आर का इसका मान था आर का हमारे पास 3.5 का वर्ग। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें एल की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए कर रहे हैं, एल निकाल रहे हैं। तो एल स्क्वायर बराबर 12 12 144 होगा, और 3.5 का हम 2 बार गुणा करेंगे रफ में। 3.5 इंटू 3.5 2 बार लिखेंगे। 5 पंजे 25 के 5 आता है 2, 5 3 15 और 2 17। फिर अपन यहाँ क्रॉस या जीरो लगाते थे। 3 5 15 5 आता है, 3 3 9 और 1 10, जोड़ेंगे 5 7 5 12 2 आता है 1 1 और 1 2 और 1 दशमलव 2 अंक के बाद है 1 और 1 2 दशमलव यहाँ लगा देंगे। तो हम देख रहे हैं ये आया हमारा 12.25। ठीक है, इस क्या करेंगे एल की घात 2 बराबर, इसको जोड़ेंगे हम 144 में जोड़ देंगे हम। थोड़ा सा कैलकुलेशन भरें 6 5 1 तो 156.25। इसका वर्गमूल निकालेंगे। एल बराबर 156.25 करनी लगा दी इस पर। इसको मैं भाग विधि से निकाल के बता रहा हूँ। 156.25 कक्षा 8वीं में पढ़ रखी है हमने। सबसे पहले हम भाग विधि से जब वर्गमूल निकालते हैं तो हम राइट हैंड तरफ से 2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। अब एक बचा है, ऐसी संख्या का चयन करते हैं कि उसी के उसी में गुणा करें 1 आ जाए। तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 आता है, और 1 यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ भी जोड़ते हैं अपन। जोड़ने पर 2 और 1 एकम 1 हुआ, घटाएंगे तो यहाँ 0 बचा, उतार आई जोड़े 56 की उतार लेते हैं अपन। अब क्या करते हैं 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं 5 में 2 बार गया तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, क्लियर। और 2 22 में 2 को गुणा करेंगे 44 आएगा, घटाएंगे हम 6 में 4 गए 2, यहाँ 1 बचेगा। उतारी आई का आएगी दशमलव लगाया, उतारी आई जे 25 की, 2 को यहाँ जोड़ते भी थे। ये थोड़ी कक्षा की बात को रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये 4 ये 24, ठीक है। हमने देखा अब 2 का पहाड़ा यदि हम 12 में पाते हैं 6 बार जा रहा है, और 6 यहाँ लिखेंगे 246 हो जाएगा, और 6 का गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो 1225 ही मिलेगा। यदि 245 5 गुणा करोगे इतना ही मिलेगा आपको। गुणा करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अपना हमें कमी है। तो अपन यहाँ पर लिख रहे हैं एल का जो मान है वो 12.5 आया, ठीक है। मान रख देंगे। अब क्या करेंगे मान रखने के लिए पाई को मैं कॉमन ले रहा हूँ, बाद में अपन पाई का मान रखेंगे काटने के लिए। कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या आर एल धन 2r स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बचेगा। अब पाई यही रहेगा। आर का मान हमारे पास देख रहे हैं, आर का मान हमारे पास 3.5 था। एल का मान हमने निकाला 12.5, ये निकाला, धन 2 आर मतलब हम लिखेंगे यहाँ 3.5 का वर्ग। अब क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका ये गुणा तो हम कर चुके थे, 3 इतना आया था, इसमें 2 का गुणा और कर देंगे हम, और फिर जोड़ेंगे, फिर ये पाई का मान रख के फिर काट के लिखेंगे, वो उत्तर कहलाएगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये रफ में 12.5 में मैं 3.5 का गुणा कर रहा हूँ। मैं गुणा करूँगा तो 5 पंजे 25 के 5 आता है 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 आता है 1, 5 एकम 5 और 1 6। यहाँ करूँगा मैं तो 3 5 15 5 आता है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। दशमलव देखूंगा तो मैं जोड़ता हूँ पहले 5 7 7 से 13 3 आता है 1 और 4,
दशमलव 1 और 1 2 अंक दशमलव यहाँ लगा देंगे, सही है। तो हमने देखा पाई यहीं रहेगा और 43.75 धन आप देखोगे 3.5 का 3.5 में गुणा किया इतना आया था, और हम इतने में गुणा किसका करेंगे अब 12.25 में हम गुणा करेंगे किसका, 2 का। 2 पंजे तो इसके होता है 1 2 4 और 1 5, 2 2 2 4 और 2 1 2, तो 24.5 आया। इन दोनों को जोड़ देंगे, 24.5 जोड़ दिया, 5 7 5 12 2 आता है 1 8 और 6 68.25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। चाहो तो पाई का मान 22/7 रख दो, 7 22 और 7 कट रहा हो तो काट दो इनको, और नहीं कट रहा है तो ऊपर गुणा करके 7 का भाग दे तो उत्तर जैसा उत्तर मिल जाएगा, और ऐसा करके आओगे तब भी आपका पूरा आंसर सही कहलाएगा। ठीक है, एक कमी कौन सी रख रहा है अपन, पाई का मान 22/7 रखेंगे अपन, यदि कट रहा हो तो काटेंगे, नहीं तो ऊपर का गुणा करके अपन 7 का भाग दे देंगे तो आंसर पीछे जो छपा वैसा मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था, वो 4 मैंने सवाल लिखा नहीं है, डायरेक्ट समझा रहा हूँ। हमें एक ब्लॉक दे रखा था, घन के आकार का था, उस ब्लॉक की कोर की लंबाई 7 सेंटीमीटर थी। यानी क्या बात दे रखी थी, हमें एक इस टाइप से क्यूब दे रखा था, ये ब्लॉक है हमारा और ये घन के आकार का है, देखने में क्यूब जैसा लग रहा, क्यूब है वो। ठीक है, इसकी कोर की लंबाई 7 है, 7 सेंटीमीटर है। इस पर ऊपर एक हम कहते हैं स्फीयर, आधा अर्धगोला रखा हुआ, हेमिस्फीयर रखा हुआ है। इस टाइप से, ठीक है। वो कह रहे हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, और इसका हेमिस्फीयर का जो अर्धगोला है उसका अधिकतम व्यास क्या होगा, मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, डेफिनेटली वो 7 ही होगी, कोर की लंबाई 7 है ना हमारी, तब वो 7 सेंटीमीटर होगा। हम लिखेंगे यहां पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम जानते थे 6 × 1 = 2 होता है, क्लियर। और धन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता था 2πr वर्ग। लेकिन एक बात ध्यान करो, इसका जो अर्धगोला है ना, अर्धगोला उसका एक पृष्ठ है ना, उसकी जो सर्किल आकार की वृत्ताकार की सतह है वो उसमें छिप गई है, वो तो हम कहेंगे वो घटेगी, वो है ना वृत्ताकार सतह है उसका πr वर्ग घटेगा। वो कि घटा क्यों रहा है, क्योंकि इसकी एक सतह घन की, एक सतह क्यूब की, एक फलक, और हम कहते हैं उस पर ये अर्धगोला रखा हुआ, तो वो दोनों जगह गणना हो रही थी, एक बार πr स्क्वायर घट जाएगा जी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा और सरल करेंगे, तो 6 धन 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ये πr वर्ग हो गया। अब देखेंगे ए का मान तो हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा था, मान लिया घन की कोर ये है तो ए बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर दे रखा था। अब मान रख देंगे 6 × 7 का वर्ग धन हम कहते हैं पाई का मान हम जानते थे 22/7 कटते दिख रहा था, हमने रख दिया है। और आर का मान हम देख रहा है व्यास हमारे पास ये 7 था, 2r बराबर 7, तो r बराबर 7/2 होगा। ठीक है, तो r बराबर 7/2 रखा, 7/2 2 बार लिखेंगे हम इस टाइप से। आगे करेंगे हम, तो 7 का 7 से गुणा करेंगे 49 में हम 6 का गुणा कर लेते हैं, 49 × 6 करते हैं हम इस टाइप से। तो देखेंगे आप 6 × 54 के 4 आता है 5, 6 × 24 और 5 29, 294 आया हमारा। धन इसको करेंगे हम 7 × 7 7 × 7, इसको करेंगे 2 × 2 2 × 2 2 × 2। अब 11 × 77 77/2 आया। हम क्या करेंगे 294 धन 2 का भाग देंगे, 2 × 3 = 6, फिर 1 बचेगा, 2 × 8 = 16, 1 बचेगा, फिर 2 × 5 = 10। इसको जोड़ देंगे हम 38.5 इसमें जोड़ देंगे, यहाँ शून्य लगा सकते हैं हम। 5 8 4 12 2 आता है 1, 9 10 3 13 3 आता है 1, ये आया हमारा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमने
क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक घनाकार ब्लॉक है, उसकी लंबाई नहीं दी, कोर की लंबाई अपन मन से मानेंगे। इसमें ऐसा कोई घनाकार ब्लॉक दे रखा था, एक क्यूब के आकार का ब्लॉक दे रखा था। मान ले रहे हैं इसकी जो कोर की लंबाई ए मानते थे वो ए बराबर एल है। एल मान लिया, छोटा वाले मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए भी मान सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहे हैं इसके अंदर इसके अंदर एक अर्धगोलाकार फुल साइज का एक भाग काटा जाता है। ये अर्धगोलाकार भाग इसके अंदर से काटा जाता है ऐसा, ठीक है। ये अर्धगोलाकार काटा जा रहा, कल्पना कर ली हमने कि इस अर्धगोलाकार भाग इसके अंदर से काटा जाता है, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखें, जबकि अर्धगोले का जो व्यास है वो इसकी क्यूब की कोर के बराबर है। हमें ये दिया था कि जो भी अर्धगोला हम काट रहे हैं उसका व्यास इस घन की कोर की लंबाई के बराबर है। तो यहां लिखा हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसके बाद प्लस होगा हमारे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन एक वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा। एक फलक को काट रहे हैं ना, वृत्ताकार भाग उसमें से डबल बार उसमें एंट्री हो रही, तो मैंने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमें ए का मान एल दिया था, ए मतलब ए का मान हम एल मान रहे हैं, और जो व्यास था ना, व्यास वो एल के बराबर था। 2r बराबर एल, तो r बराबर हमारा l/2 आ जाएगा। क्लियर, वैल्यू रख देंगे हम 6, इसका मान l तो l का वर्ग 2 पाई और r का वर्ग, यानी r का वर्ग तो हम क्या लेंगे, घटा दे रहे हैं, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये पाई r वर्ग बचेगा। 2 पाई r वर्ग से पाई r वर्ग घटाएंगे तो पाई r वर्ग बचेगा। अगले पद में 6 से l का स्क्वायर धन पाई, r का मान हमारे पास क्या है, l/2, l/2 का वर्ग, ठीक है। इसको करेंगे हम 6 से l स्क्वायर धन पाई l का वर्ग बटे 4, 2 l का वर्ग, ये 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा। इतना भी सही है, और चाहो तो l स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इतना भी सही है, और आगे भी कर सकते हैं अपन। l स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बचेगा 6 धन पाई बटे 4, और भी आगे एलसीएम से कर सकते हैं इसको। एलसीएम के माध्यम से हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर, इसका लघुत्तम आएगा 4 और 24 धन पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और भी ले सकते हैं, एल स्क्वायर बटे 4 बराबर 24 धन पाई कोष्ठक में, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा था दवा का एक कैप्सूल है। मान लीजिए इस टाइप का आपने कैप्सूल देखा होगा, इस टाइप से कैप्सूल होता है, ऐसा थोड़ा सा बन जाए ढंग से, इस टाइप से कैप्सूल है। तो बीज वाला भाग बेलनाकार और कोने पर 2 अर्धगोले का आकार के रूप में है, ऐसा देखा कैप्सूल। इसकी टोटल लंबाई कितनी दी थी, इसकी लंबाई दी थी हमें 14 मिलीमीटर, ठीक है। इसका डायमीटर, ये व्यास दिया था हमें, व्यास दिया था इसका हमें 5 मिलीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बेलन का निकालना है बीच में, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, और हम जानते हैं ये अर्धगोला और ये अर्धगोला मिलाएंगे तो पूरा गोला बन जाएगा। पूरे गोले का पृष्ठ बनता है 4 पाई R स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई R वर्ग। आगे करेंगे हम, तो हम देख रहे हैं हमें व्यास का जो मान दिया था 5 दिया था, 2r बराबर 5, r बराबर हम कहेंगे 5/2 यानी 2.5 आएगा। हम इसकी बात करते हैं, ये ऊंचाई होती है
ऊंचाई निकालेंगे तो h बराबर 14 में से हम क्या घटाएंगे, जे यहाँ से यहाँ तक का 2.5 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का ये भी 2.5 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 14 ऋण 5 लिखेंगे तो 9 आएगा। क्लियर? 9 कैसे निकाला आपके समझ में बात आ गई होगी। अब हम बात करते हैं 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी हम 2 पाई कॉमन लेंगे तो यह बचेगा RH और 2 बचेगा 2r की घात 2। अब मान रख लेंगे 2 पाई यहीं रहेगा। r का मान हमारे पास था 2.5, h का मान था हमारे पास 9 धन 2, r का मान था हमारे पास 2.5 का वर्ग। अगले पद में 2 पाई गुणा करेंगे, 25 का 9 से करें, 25 नमक 225, दशमलव 1 अंक के बाद लगा दें 2 अंक के बाद, तो हम लिखेंगे 225 लिखा और दशमलव 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद लगा देंगे। ठीक है भाई, 2.5 में 9 गुणा करेंगे तो 22.5 आएगा। धन 25 का 25 से गुणा, इसमें इसका करेंगे हम तो देखिएगा आप, 2.5 में 2.5 का गुणा करेंगे तो 625 आता है दशमलव 2 अंक के बाद। इसमें क्या करेंगे, 2 का और गुणा कर देंगे हम, 2 पंजे 10 की शून्य आता है, 2 4 1 5, 2 6 12, तो ये आया 12.5। जोड़ देंगे हम 22.5 में हम 12.5 जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे हम तो 5 और 5 10 की शून्य आता है 1, 5 ये 3, 35 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई का मान था 22/7, कटते दिख रहा है, रख दिया हमने, और इसका मान था 35, 7 एकम 7, 7 पाना 35, 22 दूनी 44 गुणित 5 करेंगे, 5 को 20 आता है, 5 को 20 और 2 22, 220 वर्ग, और शायद ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर लिख दिया। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा हल हो जाता है।